750 से ज्यादा किसानों ने पहले शहादत दी। हर जगह किसान को बुलेट पर रखा जा रहा है। ये देश किसी के बाप की भगोती नहीं है। यहाँ सीधा जो है सीधा तानाशाही तरीका है। ये धरने पर बैठे हुए किसानों को जिप्सी से रौंद देना, ये जो है ना लोकतंत्र है ना प्रजातंत्र है। ये खुला जो है जुल्म और अन्याय है। कहाँ लोकतंत्र है? आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? अडानी अंबानी जैसे तो कैपिटलिस्ट हैं, उनके पैसे से जो है राजनीति करती हैं, उन्हीं के लिए कानून बनाती हैं। किसान के ऊपर इतना कर्ज है और यहाँ जो है ना 1,62,1,68,000 करोड़ रुपए जो चंद आदमियों के माफ कर दिए जाते हैं। खेल खेल दूसरे बंदरगाह, ये तमाम चीजें जो है बेच करके इस देश के कैपिटलिस्ट को दे दी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द लेफ्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। एक तरफ देश के किसान एमएसपी को लेके संघर्ष कर रहे, अपनी जान तक की परवाह नहीं कर, तो वही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एमएसपी देने से साफ पीछे हट रही है। आज रामलीला मैदान में किसान, महिला और मजदूर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। महापंचायत कर रखा है इन्होंने। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे किसान, मजदूर और महिला शामिल हुए हैं। इतनी कड़ी धूप में भी वो अपनी एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं। आज हम किसान से बात करेंगे कि आगे उनकी क्या रणनीति होगी 2024 में। वो किसकी सरकार पे भरोसा करेंगे, कौन सी सरकार उन्हें एमएसपी दे पाएगी। किसान की रोजी रोटी का सवाल है कि भाजपा, कांग्रेस, फलाना ढकड़ा ऐसा नहीं है। क्या स्टेटों में इस देश में दूसरी पार्टियों की सरकार नहीं है? वहाँ एमएसपी नहीं, वहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही। ये जो मामला है, मामला ये है कि जो भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को उभारने में कृषि का अहम रोल है। और हो क्या रहा है, भारत के किसान को सस्ते में खरीदा जा रहा है। भारत के किसान से सस्ते में खरीदा जा रहा है, देश की जनता को महंगे में बेचा जा रहा है। और इसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अलावा जो एग्रीकल्चर के साधन है, जैसे कृषि है, कृषि को जो है हड़पा जा रहा है। प्रोडक्शन और उसका जो प्रोडक्शन के साधन, दोनों को सरकार लेकर के देश के कैपिटलिस्ट को देना चाह रही है और देती है। और आज जो है तमाम संसाधन, रेल, खेल, दूसरे बंदरगाह, ये तमाम चीज़ें जो है बेच करके इस देश के कैपिटलिस्ट को दे दी हैं। और ये सारे जो साधन हैं, ये जनता की कमाई से खड़े हुए थे और जनता की कमाई से खड़े हुए थे, तो उन्होंने उन साधनों ने जनता की सेवा करनी चाहिए थी और इन्होंने यारों को बेच दिया। किसान जो है, किसान के ऊपर इतना कर्ज है और यहाँ जो है ना 1,62,000 1,68,000 करोड़ रुपए जो चंद आदमियों के माफ कर दिए जाते हैं। किसान को जो है रौंदा जा रहा है। अब ये देखिए, हमारी सरसों है, सरसों का भाव पिट गया है, सरसों का तेल का बढ़ा दिया है, खड़ी का बढ़ा दिया है, जीरी का गिरा दिया है, चावल का बढ़ा दिया है, कॉटन का डाल दिया है, गिरा दिया है, और जो है कपड़े का बढ़ा दिया है, कपास का डाउन कर दिया और कपड़ा जो है बढ़ा दिया। जबकि उसी उससे ये होती हैं। टमाटर किसान जो है खाई में डालता है और उसका जो सूप है वो दिनों दिन महंगा हो रहा है। ये एक वर्ग को सस्ते में खरीद करके देश की जनता को महंगे में बेचने के लिए दूसरे वर्ग को आज़ादी है। और किसान के साथ जो किया है ये सारी दुनिया जानती है। ये किसान भारत का अन्नदाता है, किसान है। इसके ऊपर रबड़ की बुलेट, इसके ऊपर एयर स्ट्राइक, इसके ऊपर केमिकल पानी, इस पर धरने पर बैठे हुए किसानों को जिप्सी से रौंद देना, ये जो है ना लोकतंत्र है ना प्रजातंत्र है। ये खुला जो है जुल्म और अन्याय है। किसान, ये जो दिल्ली हम खड़े हैं, जुल्म कौन कर रहा है? मैं ये सरकार कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है, और कौन करेगा? जहां हम खड़े हैं ये किसी के बाप की जगह नहीं है, ये नेशनल कैपिटल है। और नेशनल कैपिटल की लैंड पर भारत के हर सिटीजन का राइट है, वो अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। फिर जो है पंजाब में किसानों के ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा क्यों फायरिंग की गई, क्यों तबाह किया गया? 750 से ज्यादा किसानों ने पहले शहादत दी। हर जगह किसान को बुलेट पर रखा जा रहा है। ये देश किसी के बाप की भगोती नहीं है। यहाँ सीधा जो है सीधा तानाशाही तरीका है ये। और इस आंदोलन में और पहले आंदोलन में भी देश की जनता ने असली दुश्मन को पहचान लिया। एक तरफ है इस देश का कैपिटलिस्ट, दूसरा है इस देश का कमेरा वर्ग। और ये जो सरकारें हैं ये उनके पैसे से राजनीति करती हैं। अडानी अंबानी जैसे तो कैपिटलिस्ट हैं, उनके पैसे से जो है राजनीति करती हैं, उन्हीं के लिए कानून बनाती हैं। और
उन्हीं के लिए ये सरकार जो है संसाधन छीन करके उनकी झोली में डालती है। ये कभी जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। देश का कमेरा वर्ग जाग चुका है, जबरदस्त आंदोलन होगा। ना आंदोलन पहले झुका था, ना आज झुका है, ना रुकेगा। आंदोलन बराबर जारी था और जारी रहेगा जब तक किसान के हक हकूक हासिल नहीं होंगे। आंदोलन को कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। एक महीने से ऊपर हो। इधर दिखाएं, ये क्या है? यहाँ किसान ने आना था, किसान के स्वागत के लिए इस ग्राउंड में पानी भर दिया गया। ये साजिश है और ये किसान सम्मेलन उस सरकार की गलत जो ये कार्रवाई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार जागे, किसान ना पानी से रुकेगा, ना बाहर से रुकेगा, ना गर्मी से रुकेगा। किसान जो है मेहनत करता है, गर्मी में भी पानी में भी। हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। लोकतंत्र में इसको कैसे देखते हैं आप? किसान एक महीने से ऊपर हो गया, बॉर्डर पे बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी उनको दिल्ली में नहीं इंटर दिया गया। बहन जी, कहाँ लोकतंत्र है? आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? महिला पहलवान बेटियों की अस्मित की बात देखें, और उन्हीं आदमियों को टिकटें दी जा रही हैं, उन्हीं को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। जो रेपिस्ट इस तरह के आदमी हैं उनको जेल से छुटा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या है ये? नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, नौजवान के लिए रोजगार नहीं है। तमाम जो जरूरत की चीजें हैं और रोज महंगाई छू रही हैं, और महंगाई छूने से जो हाल आम कंज्यूमर है उसको घाटा हो रहा है देश के उसको, और देश का कैपिटलिस्ट मालो माल हो रहा है। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, ये पॉलिसी है। उसके ऊपर ये सारी बात। फिर भी मोदी जी कह रहे 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, उसी के भरोसे तो वो पंच लाइन दे रहे हैं 400 पार। अब की बात मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, एक बात कहूँगा, इस देश की विदेश की तमाम जनता को ये पता है कि कहाँ है मोदी जी का परिवार, कहाँ है मोदी जी का परिवार, सबको पता है। ये कहने से कुछ नहीं होता। एक रेडियो पर आता है, हमने सुना है कि भी मीठी मीठी बातों से किसी का पेट भरता नहीं, पेट तो नहीं भरता उससे, और गुमराह कर देना नहीं चाहिए। जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है, पद है, उसकी एक गरिमा है, उसमें झूठ तूफान ये बोल करके उस गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या अगर एमएसपी जब तक सरकार इस पे कुछ फैसला नहीं लेती तब तक आप लोग ऐसे ही कड़ी धूप में संघर्ष करेंगे? ये तो आप ये देखिए कि 2020 से हम संघर्ष कर रहे हैं, उससे पहले भी संघर्ष था, हरियाणा में था, पंजाब में था। सरकार का कहना है कि अगर हम एमएसपी देते हैं तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या जब यारों के पैसे माफ किए जाते तब महंगाई नहीं बढ़ती? जब 1,75,000 करोड़ रुपए यारों के माफ होते तब महंगाई नहीं बढ़ती। अब एक और खुलासा करता हूं मैं, देश के आम वर्कर की पेंशन बंद, और एक बार एमएलए बनता है, शपथ लेता है, उसकी पेंशन 8-8 बार पेंशन, 12-12 बार पेंशन, और देश के आम लोगों की पेंशन बंद। क्यों? ऐसा क्यों? ये जो देश का खजाना है इसकी रुखाड़ी के लिए इनको बैठाया है, और ये क्या कर रहे हैं? अमानत में खमानत। अमानत किसकी है? देश की जनता की। खमानत कौन कर रहे हैं? जिनकी रुखाड़ी की ड्यूटी थी वो। और जो अमानत में खमानत जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें तो अंडर सेक्शन में धारा लगनी चाहिए, अंदर जाना चाहिए।